मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। आत्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जैसा है कि नियमित रूप से हमारा जो एपिसोड सिद्ध योग का हम आयोजित करते हैं, जिसमें सभी गुरु भाई बहन अपने आराध्य श्री रामलाल जी सिया गुरुदेव समर्थ सदगुरुदेव के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयासरत हैं। और गुरुदेव ने कहा है कि जो भी साधक, वही साधक मुझे प्रिय है जो अत्यधिक नाम जप करता है या इस साधना को विस्तार देता है। तो इसी क्रम में हम जो है ये प्रयास करते हैं कि गुरुदेव के ने जो हमें दिया है वो हम अनेक लोगों तक, जगह जगह तक, या जो भी इसके पात्र हैं वहां तक पहुंचे। की भावना के साथ हम ये कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित कर रहे हैं। और बहुत सारे गुरु भाई बहन, यानी विश्व के कोने कोने से, भारत के कोने कोने से और कई ज्ञात अज्ञात स्थानों पर जहां पर हमें पता नहीं है, वहां तक गुरुदेव की चेतना पहुंच रही है। निश्चित रूप से यह कार्यक्रम एक बहुत ही दिव्य और अच्छा कार्यक्रम साबित होने वाला है। यूट्यूब पर ये जो कार्यक्रम जाता है उस पर भी अनेक लोग जो अभी तक सिद्ध योग से अनजान है, वो भी इससे जानकार होंगे और लाभ लेंगे, अपने जीवन को उन्नत बनाएंगे और अपने मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वहां तक उनको आशीर्वाद स्वरूप पहुंचाएंगे। तो मैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए गुरुदेव से अनुमति और गुरुदेव से आशीर्वाद लेते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। गुरुदेव के इस कार्यक्रम में हम सभी सहभागी हैं और कोई यहाँ पर न श्रेष्ठ है और न कोई कम है, यानी सब बराबर हैं। गुरुदेव ने कहा है कि सभी शिष्य चाहे कहीं भी हो, कैसे भी हो। गुरुदेव स्वयं कहते थे कि ये एक व्यवस्था है कि मैं ऊपर बैठ गया, आप नीचे बैठ गए, बाकी सब में एक जैसा सिस्टम है और सब एक समान है। केवल गुरुदेव ने हमें ज्योति स्वरूप, जैसे दीपक से दीपक जोड़कर गुरुदेव ने हमें इतना आशीर्वाद दिया है कि हम इस भौतिक जीवन में गुरुदेव का नाम लेते हुए बहुत सारे कठिन से कठिन कार्य को सहज रूप से कर जाते हैं। ये गुरुदेव का आशीर्वाद है। और साथ ही साथ हम अपने मानव जीवन को भी बहुत अच्छे तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए और गुरुदेव के कार्य में सहयोग प्रदान करते हैं। तो मैं अब इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं कोई भी गुरु भाई बहन जो अपनी अनुभूतियां यहाँ पर शेयर करें, जिससे कि नए साधकों को प्रेरणा मिल सके या नए साधक से अपना कुछ लाभ ले सकें। यहाँ पर जिज्ञासाएं भी हो सकती है, अपने प्रश्न भी हो सकते हैं, अपने अनुभव भी शेयर हो सकते हैं। तो आमंत्रित है गुरु भाई बहन, कोई भी। कैमरा ऑन है रजनी तिवारी गुरु बहन का, यदि वो बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। उन्होंने कैमरा ऑन कर रखा है, माइक भी अनम्यूट कर सकते हैं। जय गुरुदेव सर। हाँ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अरे वो बोलिए। मेरी मम्मी है, वो गलती से उनसे कैमरा ऑन हो जाता होगा, मम्मी है वो। ठीक चलो है। कोई वो बात बात हुई थी ना, कल कल बात हुई थी, नहीं। तो जी वो जी जी। गलती से उनसे हो जाता होगा, उन्हें नहीं पता होगा कैमरे वैमरे का, उन्हें मालूम नहीं है। कोई बात नहीं गुरुदेव, जो भी है सब अच्छा होता है। उनको कहीं ना कहीं मैसेज मिलना है कुछ ना कुछ, इस वजह से भी हो सकता है। कोई बात हाँ नहीं। जी कोई, बिल्कुल। आप खुद अपनी कोई अनुभूति या कोई बात रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। आप और किसी को बुलाइए, बस मुझे यही बताना था। ठीक है, ठीक है। चलिए, जय गुरुदेव साहब, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जैसा कि हम अनुभव करते हैं या हमें जो भी अनुभूति होती है कि हम उसको अधिक से अधिक, यानी आप पूरे संसार को बताओ, पूरे ज्योतिष को बताओ, केवल अगर नियंत्रित किया है तो वो मंत्र जप, जो मंत्र दिया है उस संजीवनी मंत्र को हम अपनी वाणी में, अपनी आवाज में उच्चारण करके नहीं बता सकते। बाकी सब कुछ हम बता सकते हैं। तो इसी क्रम में कोई भी गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहे, रखें। आमंत्रित है, मंच उनका स्वागत करता है।
जी सुनील गुरु भाई। नए गुरु भाई जुड़े हैं शायद, एक दो गुरु भाई जी। हाँ जी, क्या नाम है? सुमन देव वर्मा जुड़े, सुमन देव। सुमन देव वर्मा जी गुरु भाई, यदि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपना कैमरा ऑन करें, माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। सुमन देव गुरु भाई। हाँ जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ मैं सुनील कुमारी बोल रही हूँ रोहतक से। जी जी बोलिए गुरु भाई। हाँ जी, बहुत मेरा एक प्रश्न था जी कि मेरे को पहले नाद बड़ा अच्छा सुनाई देता था जी। और अब 15-20 दिन से नाद नहीं सुनाई दे रहा, क्या बात है? आपके मन में क्या भाव आ रहा है इसको सुनकर बंद होने के बाद? पता नहीं, मंत्र जाप तो चलता है, अब भाव पता नहीं क्या बात है। सिर में भी मेरे में ऐसे भारीपन रहता है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। चलिए, मंच पर ये प्रश्न आया कि गुरु बहन को नाद जो सुनाई दे रहा था वो बंद हो गया है और सिर भारीपन रहता है। कोई भी गुरु भाई अपनी अनुभव के आधार पर इस प्रश्न की जवाब या इस जिज्ञासा को शांत करने का प्रयत्न करें। और ध्यान में गुरुजी की फोटो भी बराबर दिखती है आज्ञा चक्र पे। हाँ जी। और सिर में तो गुदगुदी सी भी होती है कई बार, लेकिन नाद नहीं सुनाई देता। फिर मैं मंत्र जाप करती रहती हूँ। चलिए, कोई भी गुरु भाई अपनी बात इन गुरु बहन के लिए इस प्रश्न का या ये जो इन्होंने जिज्ञासा बताई है उसको शांत क्या बोल कर रहा है इनका कि पीछे कैसे बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है बहुत ज्यादा। सुनील बहन अपना म्यूट कीजिए आप। सुनील बहन आप म्यूट कीजिए प्लीज। माइक कीजिए गुरु बहन आप। अच्छा। हाँ जी गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। मैं गुरुबान को बताना चाहूंगा। जी, जय गुरुदेव साहब बोलिए। जय गुरुदेव। गुरुबान, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। नाद की प्रक्रिया में कभी कभी नाद कम हो जाता है, उसका वेग कम हो जाता है। उस समय साधक को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मेरा खुद का अपना अनुभव है। कभी कभी इसकी गति, इसकी ध्वनि, इसका वेग इतना ज्यादा होता है कि साधक बहुत आनंदमय हो जाता है उस समय। तो गुरुदेव बोलते हैं, चाहे कि सिद्धो गुरुदेव कई बार बोले हैं कि जब आपको बहुत क्लियरली नाद सुनाई दे तो नाम जप को आप बंद कर दें और नाद का जैसे ही वेग कम हो आप नाम जपें, वो फिर से चालू हो जाएगा। और अगर कम हो रहा है, नहीं सुनाई दे रहा, तो निराश मत होइए, कोई दिक्कत नहीं। वो एक प्रक्रिया है, वो सिद्धियों की एक प्रक्रिया। आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं। मेरे साथ भी होता है बहुत। अपने आप चालू होता है, अपने आप बंद होता है, चलता रहता है। मैं तो पिछले 16 साल से सुन रहा हूँ। तो आप इसमें एकदम निराश ना हो। ठीक है गुरु भाई, मैं निराश तो नहीं हो रही, लेकिन मैं पूछना चाह रही थी आपको। बहुत अच्छा, धन्यवाद है आपका। ठीक नहीं, इसमें निराश ना हो। वो होता है ना कि अभी नाद सुनाई दे रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा है, जब उसमें जब नहीं सुनाई देता तो सच में निराशा होती है। लेकिन साधक को निराश होने की आवश्यकता नहीं। अपने आप ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, अपने आप चलता है, अपने आप कम होता है। इसका वेग कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा होता है। तो निराश, ये मेरा खुद का अनुभव है। धन्यवाद गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, धन्यवाद जी, जय गुरुदेव। गुरु बहन आपको अपनी प्रश्न की जो है अपनी जिज्ञासा पूरी तरह से आप संतुष्ट हैं। पीके सिंह जी गुरु भाई को बहुत बहुत जैसा कि गुरुदेव ने कहा है कि आप केवल दृष्टा भाव से ही देखना है,
घटित होता है होने, तो इस संदर्भ में गुरु भाई ने बताया कि आप जो है बिल्कुल दृष्टा भाव से देख रहे हैं, महसूस करते हैं, क्योंकि साधना के दौरान कई भाव हम महसूस करते हैं, पर या कोई दिक्कतें हो जाती है, पता चलता है कि महसूस होती है। तो और भी कोई गुरु भाई अगर अपनी बात रखना चाहते हैं, स्वागत है। आप अपने अनुभवों के लिए मंच पर अपने अनुभव, अपनी अनुभूति यहाँ पर शेयर करें, या कोई आपने कोई नया सृजन हो आपके पास, वो भी आप अपना यहाँ कर सकते हैं। उमा गुरु बहन आई है, उमा गुरु बहन को बुला लीजिए। जी जय भाई जी, तो आवली आज की है, आज्ञा हो तो सुनाऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सुना दीजिए गुरु भाई, जब तक उमा गुरु बहन सुन रही है आपके बाद वो आ जाएंगी। जी ठीक, सुनाता हूँ। गुरुदेव के चरणों में सादर समर्पित है ये दोहावली। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव। अभी सुनते हैं आपको, पहले पीके सिंह जी गुरु भाई को सुन लेते हैं। हाँ, मैं एक अनुभूति 2 मिनट लगेंगे, दोहावली है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, फिर आप मंच पूरा शेयर कीजिएगा। 2-3 मिनट आप आनंद लीजिए दोहावली का। गुरु भाई एक गुरुदेव गुरु वंदना सुना रहे हैं। ये गुरु वंदना गुरु भाई गुरुदेव के मतलब सम्मान में ही है, वो सारा कुछ है गुरुदेव का, ये मतलब सिद्धयोग का ही वर्णन है इसमें। बिल्कुल। बड़ा समर्पण तो हुआ निज का बेड़ा पार, इस तन को प्याला समझ भर ले गुरु का प्यार, पात्र किया सीधा अगर बरसा प्रेम अपार, इको ही परमात्मा सब उसका परिवार, जिन तक भी पहुंचा गुरु कैसा भी औजार, भव सागर की नाव का पकड़े ओ पतवार, जहां समर्पण में कमी तो फिर पड़े दरार, गुरु कृपा रिसने लगे होवे रोग हजार, गुरु कहता भजते रहो माया यह संसार, गुरु चरणों से प्रेम ही काटे कष्ट अपार, बाल बराबर चूक भी भटकन का आधार, गुरु की प्रतिमा है कहाँ जांचो एक बार। इसमें बाल बराबर की चूक की गुंजाइश नहीं है, आप बिल्कुल न भटके आराधना से। सत्य पराजित हो नहीं बाकी सब बेकार, गुरु के होते क्यों डरे भव दे ओ भर दे ओ घर पार, हीन साधना छोड़कर गुरु से करी पुकार, आज्ञा चक्र पर बैठकर कर देता उद्धार, हर व्याधि का तोड़ है गुरु मंत्र हर बार, इनक्यूरेबल रोग का है इसमें उपचार, सहज मिला गुरु धर्म को साचा उसका प्यार, निश्चल दिल में वो बसे झुक भीतर से यार। बस इतना ही है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुबहन जी आप शेयर कर सकती हैं अपनी अनुभूतियां। बहुत बहुत जय गुरुदेव। जी उमा गुरु बहन, मेरी आवाज सुन पा रही है? आप अपने आपके लिए मंच क्या है, आप अपनी प्रस्तुति। जय गुरुदेव। हाँ बिल्कुल, जय गुरुदेव साहब, बहुत बहुत जय गुरुदेव। सभी को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मैं एक है ना 15 अक्टूबर की अभी की एक अनुभूति शेयर कर रही हूँ। 15 तारीख को है ना हम पूजा, हम दोनों है ना मतलब सेशन देख गुरुदेव का सेशन देख रहे थे और बातें कर रहे थे। तो एक गुरु बहन ने बताया कि उनको है ना लक्ष्मी जी के दर्शन हुए थे। तो मैं ऐसे ही बातें कर रही थी, मैंने कहा मेरे को तो अभी तक लक्ष्मी जी के दर्शन नहीं हुए, तो दर्शन कराना। ऐसे गुरुदेव से बात करी, तो मतलब ऐसे बातें कर रहे थे, तो हमें सुनते सुनते 1:30 बज गए, हमें पता भी नहीं कि 1:30 बज गए। फिर तो अरे रात को 1:30 बज गई, अब तो सुबह जल्दी भी तो उठना है। अपन सोते हैं, नाम जप करते करते सोते हैं, तो नींद हम लेट गए और नाम जप कर रही थी।
करते करते आंख बंद हो गई, पता नहीं। फिर है ना मेरे को मेरी फैमिली से और कुछ और भी थे, हम किसी यात्रा पे गए और वहां से जहाँ रुके हुए थे वहां से मतलब हम मंदिरों के दर्शन के लिए गए। तो 3 मंदिर थे, शनि महाराज के और शिव जी के और माता जी का था। तो आगे औरों के नहीं किए, हम सीधे माता जी के मंदिर पे गए। तो सब जो बहुत सारी पब्लिक थी वहां, तो जैसे वृंदावन में जाते हैं ना बहुत सारी पब्लिक इस तरह से थी। सभी दर्शन कर रहे थे वो नीचे, और काली माँ और दुर्गा माँ दोनों बाल रूप में सो रही थी वहां पर। 2 लेडीज और उनके पास बैठी हुई थी, दोनों बाल रूप में सो रही थी। अब मैं कह रही उनको कि कोई पहचान ही नहीं रही इनको, माता जी तो यही है, ये सो रही है बाल रूप में, इनको तो कोई मतलब पहचान ही नहीं पा रहा है। तो और मेरी इच्छा हुई, हम जहाँ रुके हुए हैं हम माता जी को लेके जाते हैं उठा के। तो जो लेडीज बैठी हुई थी तो उनसे परमिशन ली, हम हमारे साथ ले जाते हैं इनको। तो दुर्गा माँ को तो मैंने उठा लिया। अब मेरी इच्छा थी काली माँ को भी लेके आए, तो किसी ने उठाया ही नहीं। अब मैं दो को कैसे उठा के लाऊं? माता जी को तो फिर वहां से जो काली माता जी थी तो वह तो उठ गए, और वही कमरा था तो उसमें वह चली गई। छोटी थी बाल रूप में, पर वो उठ के वहां से चली गई। दुर्गा माँ को मैं ले आई। अब हम जहाँ के बैठे वहां लेके आ गए। हम रात भर हमारे पास रही, और फिर सुबह जब उठे तो सभी लोग हमारे साथ थे, तो वो दर्शन के लिए सब निकल गए थे। अब माता जी और मैं, हम दोनों ही थे। फिर मैं कह अब मैं माता जी को छोड़ के आना है मेरे को वापस वहां पर, और उनको संभला के आना है। तो मैं माता जी को लेके क्योंकि अब तो रास्ता भी पता नहीं है, ये तो बहुत मतलब छोटी गलियां हैं, ऐसे ऊपर है, थोड़ी चढ़ाई पे ऐसे मैंने चलते अपन, ऐसे सोचते सोचते मैं माता जी को लेके हाथ में मतलब उठा के और चल गई, पहुंच गई वहां तक। वहां पहुंची तो वहां कोई था ही नहीं। अब मैं किसको देके आऊं उनको, किसको संभलाऊं माता जी को वापस? तो उसमें से मतलब वो जो गेट था ऊपर, मतलब जो मंदिर टाइप था, फिर उसके अंदर गेट था, फिर अंदर था, ऐसे था। तो उसमें छोटी छोटी लड़के आई वहां से, उसमें से सारी उन्होंने मेरे को अंदर बुला लिया। तो एक गेट तो मैंने पार कर लिया। अब वो क्या है कि कुछ दिखाते हैं आपको ऐसे तो मेरे को अब ये गेट पार कर लिया तो मैं वहां से देखने लगी। मैंने कहा मैं अंदर मैं तो यहाँ से देख लूंगी। अब मुझे यूं लग रहा है कि माता जी शेर पे बैठ के ऐसे मेरे को दर्शन देंगे तो मेरे को डर लग जाएगा। तो मैं अंदर जा ही नहीं, बस वो गेट से देख रही अंदर से, अंदर जा नहीं पा रही मैं, मतलब मेरे को डर लग रहा है थोड़ा। फिर वहां और कुछ जैसे वो बच्चे बना कैसे बताऊं, मतलब ऐसे दिखाया मेरे को, तस्वीरें बना बना के उन्होंने, मतलब उनके जैसे माता जी बन के या कुछ ऐसे बन के ऐसे। तो फिर मैं वहां से आ गई। वहां से नीचे आई तो मैंने सोचा चलो इस शॉर्ट रास्ते से निकल चलते हैं, ये मंदिर के ये यहाँ से थोड़ा अंदर जाएगा रास्ता, तो इसी से निकल चलते हैं। तो नीचे उसमें से उस गेट से मैं अंदर घुसी, एक से जहाँ शिव जी का मंदिर कुछ मंदिर था ऐसे। तो मैं गई तो वो नीचे था कुंड, और वह चट्टान जैसे ऐसे थी। तो उसमें से मैं सीधे नीचे उतर गई, पैर के नीचे उतरी तो वहां शिव जी की तस्वीर थी, शिव जी थे वहां पर। और शिव जी फिर उनके नीचे फिर चट्टान ऐसे, तो उन्हें मतलब पिंड थी और उन्हें पानी गिर रहा था। तो मैं अब एक हाथ में माता जी को पकड़ रखा, तो मैं थोड़ी फिसली, और वह जो पिंड रहती तो वह रहता है ना अनवा, उस पे गई तो वह उखड़ गया वो। अब एक हाथ से मैंने माता जी को पकड़ रखा, दूसरे हाथ से मैंने वो शिव जी की पिंड थी उसको भी पकड़ लिया। अब मैंने कहा अब दोनों फिसले, मेरा एक पैर फिसलता जा रहा पानी में, वो था कुंड अंदर, बहुत सारी पब्लिक भी थी। मैंने कहा मैं किसको दोनों कैसे पकड़ूं? फिर मैं सोच रही माता जी तो मेरे पास है, मुझे गिरने तो नहीं देंगे यहाँ से। फिर फिर एक लड़का खड़ा हुआ था तो उसको मैंने हेल्प के लिए बुलाया। फिर वहां से फिर मैं थोड़ी और नीचे उतरी। फिर ऐसे वो कुंड था, बताने में बहुत कठिन है वो सारी, पर जैसे जैसे मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत अच्छी अनुभूति थी ये। फिर उसके से चक्कर लगाती हुई और उधर शॉर्ट रास्ता देख रही थी, तो उधर आगे गई मैं, उस कुंड के चारों तरफ घूम के आगे।
तो पंडित लोग लिए बहुत सारा मतलब प्रसाद बना रहे थे, बड़े बड़े बर्तनों में बूंदी बना रखी थी उन्होंने, बहुत सारे हलवाई वगैरह आ रहे, पंडित रहे वहाँ, बहुत खूब सारा प्रसाद था वहां पर। तो फिर वहां से मैंने पूछा यहाँ से शॉर्ट रास्ता है क्या उतरने का इधर से? तो एक लड़के ने कहा नहीं नहीं इधर से नहीं, थोड़ा सा इसमें से। मैं कितने से शहर में से तो कैसे जाएंगे, क्योंकि वापस घूम के जाना पड़ेगा, फिर इतना सारा। फिर वापस जा रही तो वापस वही कुंड की जगह पे वहां पर आ गई। तो वहां छोटी छोटी लड़कियां आई, उनके साथ लक्ष्मी जी भी थे। तो एक बोलने लगा कि ये अरे इनमें है ना, ये जो लड़कियां है ना, इनके साथ में लक्ष्मी जी भी है, लक्ष्मी जी भी है। तो सारी वो गायब हो गई लक्ष्मी जी। वहां गणेश जी थे। वो कुंड के चारों तरफ है ना बहुत सारी पिंड थी, शिव जी की बहुत सारी पिंड रखी हुई थी, उनपे भी छोटी छोटी और भी पिंडे रखी हुई थी। तो और वहां गणेश जी थे, गणेश जी के पास ही लक्ष्मी जी बैठ गए। और वो जो आई वो लड़कियां सारी गई और मैं उनको देख रही, और माता जी उनके पास में बैठ गई और मूर्ति रूप में हो गई वो। फिर मैं माता जी के उनके पास चल गई, मैंने उनके चरण पकड़े और मैंने कहा मैंने तो आपको पहचान लिया, आप तो लक्ष्मी जी है, मैं आपको देख रही थी, आप वहां से आके यहाँ पर बैठ गए। फिर माता जी को शायद मैंने गणेश जी को दे दिया और फिर उनसे बात करी। और फिर उनसे कहा मैं माता जी को कहाँ पर छोड़ू इनको, वहां तो मेरे को कोई मिला ही नहीं, अब मैं किसको बच्चों को किसी को दे भी नहीं सकते, इस तरह से। और जब मैं थोड़ी भूल गई, ऊपर गई थी मैं जब माता जी के दर्शन करने के लिए पहले, तो काली माँ के और दुर्गा माँ के दोनों के चरण मैंने अपने हाथों में लिए, उनको ढोक दिया, बहुत ही अच्छा लग रहा था वो। फिर मेरी आँख खुल गई थी। ये मेरे को दर्शन हुए थे। बहुत ही अब और दिव्य याद नहीं आ रहा। बिल्कुल बहुत दिव्य दर्शन आपको हुए गुरु बहन। ये अंतर चेतना की यात्रा है, पता नहीं कैसी कैसी, हो सकता है कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पर अपन जुड़े हुए हो, और कोई अनुभूति आपके पास हो तो। अब और कोई अनुभूति याद नहीं आ रही अभी तो, बस यही रहा है। जय गुरुदेव, जय राधा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी। और कोई अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते हैं तो आमंत्रित है, या गुरु बहन उमा जी से कोई बात पूछना चाहते हैं तो ये भी। इन्होंने ये स्वप्न में देखा है और स्वप्न में देवी देवताओं के दर्शन, भगवान के दर्शन, लक्ष्मी जी के दर्शन इन्होंने किए हैं। वो है ना 2 घंटे मतलब 1:30 बजे नाक बंद करी, ध्यान वो मतलब नाम जप करी थी, और 2:15 बजे से वापस आँख खुल गई, बस इतने में वो दर्शन के वापस आँख खुल गई थी उसके अंदर, ऐसा दर्शन हुए थे वो। बहुत अच्छा। बहुत ही आनंददायक है। बताना पूरी पूरी जो था ना वह मुश्किल है, पर जितना सा बता सकी उतना बताया। बहुत आनंद था उसके अंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा था, और उसका वर्णन करना ही मुश्किल है, पूरे जो दर्शन हुआ ना उसका। तो जिन्होंने देखा उनके पास जीभ नहीं है, और जो बोल सकती है उन्होंने देखा नहीं है, नहीं अपन बोल सकते हैं उन्होंने देखा नहीं। बहुत ही अच्छी अनुभूति आपने महसूस की गुरु बहन। और कोई गुरु भाई अपनी बात या गुरु बहन अपनी बात रखना चाहते हैं, अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो मंच उनके लिए स्वागत करता है। देखिए, ये जो अनवरत चलने वाला प्रोग्राम है, कार्यक्रम है गुरुदेव का, इसमें हम अपने अनुभवों को यहाँ पर साझा करते हैं। अपनी कोई भी हम सुझाव या दिशा निर्देश अपने अंतर मन में उठता है तो वो भी हम यहाँ दे सकते हैं। अगर इस प्रोग्राम को और अच्छा बनाने के लिए या गुरुदेव के कार्य के लिए हम अपना जो भी और अपनी सहयोग बात रखना चाहते हैं यहाँ पर रख सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। तो कोई भी गुरु भाई बहन अपनी बात रखे, यहाँ पर आमंत्रित है उनके लिए। तो नियमित रूप से कई जगह कार्यक्रम चल रहे हैं गुरुदेव के प्रचार प्रसार के लिए। मैंने अपन जो देख रहे हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और ट्विटर के माध्यम से
इंस्टाग्राम के माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रम नियमित रूप से स्कूलों में और कई जो है अपने संस्थाएं होती है, कई समाजों के जो आश्रम होते हैं या समाजों के जो छात्रावास होते हैं, वहाँ पर कई इंस्टीट्यूट में हम जो है नियमित रूप से कई जगह चल रहे हैं कार्यक्रम, कहीं कभी कहाँ कभी कहाँ। तो गुरुदेव का कार्य बहुत द्रुत गति से चल रहा है। गुरुदेव ने कहा है कि ये जो है जब तक प्रत्येक व्यक्ति तक ये नहीं पहुंच जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति चेतन नहीं हो जाएगा, तब तक इस धरा पर जो है सतयुग आरंभ होना या यूं कहे कि विश्व शांति संभव नहीं है। तो विश्व शांति के उद्देश्य को लेकर ही हम यहाँ पर चाहते हैं कि जन जन का कल्याण हो, प्रत्येक व्यक्ति तक गुरुदेव का मिशन पहुंचे। इसलिए यहाँ पर अनेक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और कई जगह पर हो रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में हमने जो ये नियमित रूप से चलाया है, लगभग आज 181वां एपिसोड यहाँ पर ये चल रहा है और नियमित रूप से चलता रहे, तो इसी अपेक्षा से हम यहाँ पर आपको आमंत्रित करते हैं। अगर हमने जितने भी ग्रुप बना रखे हैं, जैसे टीचर्स ग्रुप है, तो वहाँ पर भी हम अपनी बात रख सकते हैं। गुरुदेव ने कहा है कि मेरे जो ये शिष्य हैं, यही मेरे प्रचारक के रूप में या अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। तो हम जितने भी जुड़े हुए हैं, हम इतना प्रयास करें कि अधिक से अधिक संख्या में हम जब भी बात करें गुरुदेव के मिशन से या अपने अनुभवों को शेयर करते हैं, उनको बताते हुए जो हमारे साथ घटित हो रहा है, जो अनुभव हम कर रहे हैं, जो हम एक तरह से अचीवमेंट जिसको हम कह सकते हैं कि इस जीवन को जीते हुए हमारे अंदर जो अभूतपूर्व परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, उनको हम जब तक शेयर नहीं करेंगे, जब तक किसी अन्य लोगों को जो हमसे जुड़े हुए हैं नहीं बताएंगे, तब तक हम आगे अपने मिशन को नहीं पहुंचा सकते। साथ ही साथ दर्शन की जानकारी देने के लिए हमें ये भी जरूरी है कि हम गुरुदेव के स्पीच को अधिक से अधिक सुने। जब हम गुरुदेव के स्पीच को सुनते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हम कोई बहुत बड़ा ग्रंथ पढ़ रहे हैं। हमारे कई समस्याओं के निदान उस स्पीच को सुनने से, गुरुदेव ने जब जब स्पीच दिया, जब जब अपने दर्शन की जानकारी दी, तो प्रत्येक बात में बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, बहुत सारे समस्याओं के निदान, बहुत सारे प्रश्नों के जवाब वहां पर मिलते हैं। हमारे अंदर भी कई शंकाएं रहती है, जिससे अभी गुरु भाई ने कहा कि नाद सुनाई दे रहा था लेकिन बंद हो गया। तो इन प्रश्नों के जवाब के लिए हम यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिससे एक दूसरे को सहयोग मिल सके, एक दूसरे को प्रेरणा मिल सके, हम एक दूसरे के अनुभवों का लाभ ले सकें। इसी क्रम में हम बार बार बुलाते हैं, तो कोई भी गुरु भाई बहन यहाँ पर मंच पर आए और अपनी बात रखे, स्वागत है उनका। यदि और भी कोई है तो अपनी बात रख सकते हैं। मुझे लग रहा है इन दिनों लोग बाग दीपावली के काम में या अपने घरों के काम में व्यस्त ज्यादा हैं, तो संख्या भी लगभग धीरे धीरे 2-4 दिन से कम नजर आ रही है। तो रामलाल जी गुरु भाई, आप ही कोई बात कोई अच्छी सी सुना दीजिए। नहीं, बहुत सुंदर बात है गुरु भाई की ये सब जो चल रहा है गुरु की कृपा से ही चल रहा है, और हमें केवल आराधना करना है, और किसी को यदि नहीं विषय रखना है तो कोई दिक्कत नहीं। अब गुरुदेव के चरणों में सेशन को समर्पित करें, और कोई विषय यदि हो तो उसको आगे बढ़ाए। बाकी अपना कविता में पूरा करना चाहूंगा जो अधूरी थी 2 दिन पहले। हाँ जी, पूरी करिए गुरु भाई, पूरी करिए जी गुरु भाई। जो कविता उस दिन चोटमल जी के बाद में 4 लाइन सुनाया था जी, उसको मैं पूरा करना चाहूंगा। बिल्कुल सुनाइए, इस सेशन में स्वागत है, सुनाइए गुरु भाई। ये अभी सुना रहा हूँ। इसको मैं अपने राग के साथ इसको मैं गा करके सुनाता हूँ। इस अंधकार में मंत्र उजाला, गुरु से आग है बड़ा निराला। इस अंधकार में मंत्र उजाला, गुरु से आग है बड़ा निराला। झुक कर मांगो
सब कुछ देवे, दोनों हाथों से बांटने वाला। इस अंधकार में मंत्र उजाला, गुरु से आग है बड़ा निराला। दान न मांगे न दक्षिणा मांगे, ना देवे कोई कंठी माला। इस अंधकार में मंत्र उजाला, गुरु से आग है बड़ा निराला। कहीं भी बैठो इसको ध्याओ, कहीं भी बैठो इसको ध्याओ। कैसा आसन और क्या मृग चाला। इस अंधकार में मंत्र उजाला, गुरु से आग है बड़ा निराला। जिसको इसने अपना माना, जिसने इसको अपना माना, कभी ना छीने उसका निवाला। इस अंधकार में मंत्र उजाला, गुरु से आग है बड़ा निराला। भीतर ही है सांस करा दे और पिलावे अमृत प्याला। भीतर ही है सांस करा दे और पिलावे अमृत प्याला। इस अंधकार में मंत्र उजाला, गुरु से आग है बड़ा निराला। आ जाओ तुम शरण में इसकी, छोड़ के अपना माल मसाला। आ जाओ तुम शरण में इसकी, छोड़ के अपना माल मसाला। इस अंधकार में मंत्र उजाला, गुरु से आग है बड़ा निराला। मन हर्षावे पवन का देखो, मन हर्षावे पवन का देखो। कृपा सिंधु ने मुझे संभाला। इस अंधकार में मंत्र उजाला, गुरु से आग है बड़ा निराला। गुरु से आग है बड़ा निराला। गुरु से आग है बड़ा निराला। जय गुरुदेव। बहुत बहुत जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। दो लाइनें और मैं इसका साथ जोड़ देता हूँ गुरु भाई जी, शौक से। ऐसा सेठ है देने वाला, इसका जैसा देखन लाला। घट के खोले सबके ताला, घट के खोले सबके ताला। बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत आनंद सुने गुरु भाई। आराधना गुरु आराधना गुरु भाई बहुत सुंदर, आनंद आ गया। बोलो भगवान की सारे गुरु भाई वालों को मैं इतना कहना चाहूंगा, ये सारी गुरुदेव की कृपा है। जिसके अंदर जो टैलेंट छुपा है वो सामने लाए, बच्चे बन जाओ। हाँ, एकदम गुरु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। जो भी आपके अंदर छुपा खजाना है, जो भी आपके अंदर टैलेंट है, जो भी आपके अंदर गुण है, सब निकाल दीजिए, फिर समय नहीं मिलेगा। बिल्कुल गुरु भाई।
हमने क्या है कि बाह्य आवरण जो ओढ़ रखे हैं, हम अपनी उसको बंधे हुए हैं। गुरुदेव कहते हैं कि ध्यान के दौरान शरीर को ढीला छोड़ दो और जो हो रहा है होने दो। हाँ, और अभी भी बहुत सारे ऐसी स्थितियां बनती है कि हम कहीं बैठे रहते हैं, या जिन्होंने ध्यान कर लिया है, जिनको योगी क्रियाएं हो गई, वो तो आनंद लेते हैं। लेकिन जो सोचते हैं कोई देखेगा तो क्या लगेगा, गुरुदेव भी कहते हैं कि दूसरा देखता है तो अटपटा लगता है। और बिल्कुल। अटपटा लगता है, लेकिन वो उसको पागल समझते हैं जिसको कुछ हो रहा है। तो क्यों ना पागल ही बनते हैं, गीत गाओ मस्ती के साथ गुरुदेव के लिए, या जो भी अपनी बात कहना चाहे बिंदास होकर के कहें। तो मंच उनके लिए स्वागत करता है। और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी रखना चाहते हैं बात, तो स्वागत है उनका। आप लोग शौक से शेयर किया कीजिए। 8-10 मिनट हो रहे हैं। क्रांति जी चौधरी गुरु भाई ने क्रांति उन्होंने एंट्रेंस किया है। बिल्कुल स्वागत है उनका। गुरु भाई स्वागत है आपका। हाँ जी, जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कैमरा ऑन करें तो जय गुरुदेव। हाँ जी, नहीं वैसे बोलूंगी मैं एक मेरी मतलब एक क्वेश्चन था मेरे मन में, पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आज मेरी किसी गुरु बहन से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल आ रही है, आप कंटिन्यू। हाँ जी, तो मेरी उनसे बात हो रही थी, उन्होंने जैसे बात चल रही थी गुरुदेव को कैसे ढूंढा, तो उन्होंने बताया कि मैं YouTube पे कोई गुरु को खोजना चाह रही थी। फिर सामने गुरुदेव की तस्वीर आ गई, मतलब गुरुदेव का वीडियो कोई आया होगा, तो उसको गुरुदेव की जब उसने तस्वीर देखी तो देखने मात्र से ही उसको ध्यान जैसा लगने लगा और वो डर भी गई कि ये क्या हो रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे बहुत, या मैं भी उसमें शामिल हूँ, और भी बहुत साधक हैं कि वो गुरुदेव को जैसे आराम से निहारते हैं, देखते हैं, उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता उनके। और अपन कहते हैं कि भाई प्रेम होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। अब वो जो गुरु बहन है वो जस्ट उनको देख ही रही हैं और देखने मात्र से उनके ध्यान लग रहा है। तो ये डिफरेंस क्यों है अलग अलग लोगों में? जैसे भाई कोई तो बहुत श्रद्धा से देखता है, प्रेम से देखता है, समर्पण से देखना चाहता है, तब भी कुछ नहीं होता उनके, और वो गुरु बहन तो जस्ट देख ही रही है फिर भी उनको ध्यान लगने लगा। तो इसका कोई उत्तर दें कि ये ऐसा क्यों है? उनमें कोई अपन ये भी नहीं कर सकते कि उन गुरु बहन में कोई श्रद्धा थी, समर्पण था, क्योंकि वो तो जस्ट देख रही थी जैसे, और वो ध्यान में जाने लग गई। तो ये डिफरेंस क्यों होता है? आप ही के जैसा प्रश्न यहाँ पर घर पे हमारे भी उठ रहा है। ये भी ऐसे ही कह रही है कि कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि इस तरह का अंतर आ जाता है। कभी तो आनंद आ जाता है गुरुदेव की फोटो देखते हैं, और कभी ऐसा लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है। तो संभव है आपकी बात है। पीके सिंह जी आपको बता रहे हैं, पीके सिंह जी गुरु भाई। गुरुबान जी, छोटा में बड़ी बात, आप लोग मेरे से एक्सपीरियंस तो ज्यादा है। मैं गुरुदेव अपनी स्पीच में बोलते हैं कि जैसे नाद पे गुरुदेव बोलते हैं कि नाद आपको प्रारब्ध के अनुसार सुनाई देगा जी। आपके पिछले जन्म के जो प्रारब्ध है उस अनुसार आपको नाद सुनाई देगा। किसी को चिड़िया की चहचहाहट, किसी को झेंगुर, किसी को बादलों की, किसी को बांसुरी। तो इसमें भी वही है कि अपने प्रारब्ध क्या है। सबसे बड़ी चीज ये प्रारब्ध पे आकर टिकती है, और जिसका प्रारब्ध बढ़िया रहेगा, सात्विक रहेगा, वो जुड़ता है। हम आप जाइए ना, प्रचार करने के दौरान जाइए, जिसका जो सात्विक विचार वाला रहेगा वो सुनेगा गुरु बहन जी। यही है कारण, यही कारण है। हाँ, तो हो सकता है वो गुरु बहन को साधना कर रखी होंगी, तो पॉइंट उनका आ गया था, गुरुदेव को देखते ही उनका काम हो गया चालू। सही बात है ये। और जब हम लोग प्रारब्ध पे चर्चा करते हैं तो लोग बोलते हैं अरे भाई कहाँ की बात कर रहे हो, पिछले जन्म में कौन क्या था, आपको क्या मालूम पिछले जन्म में। तो गुरुदेव बोलते हैं कि भाई आप इस ध्यान को करके देखो, पिछला क्या 60 जन्म का मैं दिखा दूंगा कि आप क्या थे। तो जो करेगा उसको ही मिलेगा, और ये प्रारब्ध पे निर्भर करता है गुरु बहन। हाँ जी, हाँ, तो वो गुरु बहन बता रही थी कि वो उनको पहले दिन ही क्या हुआ कि जैसे फिर गुरुदेव की उन्होंने मंत्र और दीक्षा वगैरह ले ली थी, तो फिर जैसे वो पहले दिन जब नाम जप करने लगी तो उनको लगा उनके बाल कोई ऊपर खींच रहा है जोर से, और वो जैसे आकाश में कोई उठा के ले जा रहा है उनको। वो पकड़ के नीचे बैठ गई। मतलब इतना जबरदस्त उनका अनुभव।
उनके आप कभी मतलब खुद के प्रोग्राम में अटेंड की होगी तो देखिए कि कितने लोगों को तुरंत योग होना चालू हो जाता है, कितने लोगों को होता ही नहीं। हाँ जी, सही बात है। वही ये हम प्रारब्ध का ही खेल है यहाँ सर, जी प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों का ही खेल है फिर। जी बिल्कुल, सही अपना है, जय समर्पण और गुरुदेव। प्रारब्ध। अच्छा, हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी गुरु बहन, गुरुदेव ने भी कहा है कि स्पीच में भी कहा है कि जो मेटल चुंबक को खींचती है, जिसमें वो मेटल का तत्व है वो उसको खींचता है, या उस मेटल को वो चुंबक अपने आप खींचा हुआ चला आता है। गुरुदेव ने एक स्पीच में भी कहा था कि बाहर से कोई महिलाएं आई और उनको लगा, उन्होंने कहा कि आप तो ईसा के अवतार हैं, आप यहाँ क्यों बैठे हैं, वहां चलिए। तो वो निश्चित रूप से जैसी भावना उस समय होती है, जिसका जुड़ाव जैसा होता है, या जिसके कर्म होते हैं, या यूं कहें कि जिन्होंने पहले साधना की है, जिनमें सत्व है, निश्चित रूप से, क्योंकि गुरु तो त्रिगुण माया से भी परे हैं, त्रिगुणातीत है, तो उससे भी ऊपर की स्थिति पे गुरुदेव है, और हम तो नीचे हैं। हमारे तो काफी बहुत सारे कर्म रहे हैं, बहुत सारे जीवन रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ भटके हैं। तो जो उनके करीब, या जो चाहता है, जिनके अंदर वो तत्व है, आकर्षण है, जो चुंबक जिसको खींच सकती है, या चुंबक को प्राप्त करने के लिए, तो निश्चित रूप से चित्र देखते ही आंसू बहने लग जाते हैं, किसी में प्रसन्नता आ जाती है। बहुत से ऐसे भी हैं जो फोटो की तरफ देखना ही पसंद नहीं करते। तो सभी तरह के लोग हैं गुरु बहन, ऐसा नहीं है। कई लोग फोटो देते हैं तो लेते ही नहीं है, मना कर देते हैं, कार्ड नहीं लेते हैं, कोई बात नहीं। जय गुरुदेव। अपना काम इतना है कि हम एक बार हर व्यक्ति को जरूर कहें। BS चौहान गुरु भाई कुछ कह रहे हैं। जय गुरुदेव साहब। एड्रेस क्या है गुरु भाई ने? जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव साहब। जय गुरुदेव। मैं भी गुरुदेव से 2010 में बिना किसी बीमारी के केवल आध्यात्म के लिए जुड़ा था। जी गुरु भाई। बड़े उससे ढूंढ के मैं तो आसाराम जी को गुरु बनाने जा रहा था, उनके एक चेले वो थे, चेले वो मुझे ले जा रहे थे। तो मुझे तभी गुरु जी के बारे में बताया किसी ने कि एक ऐसे गुरु जी हैं, उनका ध्यान करने से ऑटोमेटिक योग होते हैं। तो मैंने वहां छोड़ के तुरंत गुरु जी को उनसे पता पूछा और तुरंत गुरु जी से जुड़ गया 2010 में। और बड़ी जिज्ञासा थी और खूब प्रयास करता हूँ नाम जप का उसका, लेकिन मुझे आज तक कोई योगिक क्रिया नहीं हुई 10 से अब तक। और अभी भी मैंने इन नवरात्रियों में भी 9 दिन का मौन व्रत रखा था, केवल नाम जप किया था और कुछ नहीं। नवरात्रियों में केवल गुरु जी के लिए रखा था, उधर उसका ना रख के ज्यादा ज्यादा नाम जप करूं कुछ हो तो, लेकिन फिर भी कोई योगिक क्रिया नहीं हुई। हालांकि परेशानी कुछ नहीं है, खौफ वैसे सब काम भी सब हो रहे हैं, लेकिन कुछ योगिक क्रियाएं मतलब वैसे और कुछ होता नहीं है। जी रामलाल जी गुरु भाई कुछ सजेस्ट करेंगे? जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। देखिए, क्रांति गुरु भाई ने बहुत सुंदर प्रश्न किया कि एक साधक ऐसा होता है जो केवल गुरुदेव का स्मरण करने मात्र से ही उसकी योगिक क्रियाएं या उसे बहुत सारी अनुभूतियां हो जाती है। दूसरा, एक साधक ऐसा होता है कि बहुत दिनों से आराधना करने के बाद में ऐसा नहीं होता, जैसे BS चौहान गुरु भाई कह रहे हैं। तो ये कोई कॉन्ट्राडक्टरी सब्जेक्ट नहीं है। देखिए, प्रश्न पहला ये होता है कि वास्तव में गुरु के पास हेतु क्या था जाने का। जैसे एक ने वो गुरु बहन YouTube पर गुरुदेव को ढूंढ रही थी, यानी गुरु ढूंढ रही थी वास्तव में, तो उससे गुरु मिल गया और मिलते ही पहले वो सब कुछ हो गया। और गुरुदेव ने तो कहा कि करना कराया कुछ नहीं करना, पहले से तैयार है, केवल मात्र तो निश्चित रूप से पूर्वजन्म का तो इसमें भाग होता ही है, लेकिन वास्तव में हमारा उद्देश्य क्या था गुरु को पाने का। क्योंकि गुरुदेव ही कहते हैं कि तार कटा फटा है तो कुछ नहीं होने वाला, या आप स्पष्ट रूप से गुरु के प्रति सद्भाव से गए तो होगा। और मान लो बीमारी है तो योग होगा। दूसरा, गुरु भाई कह रहे हैं कि 10 साल से योग नहीं हुआ, तो यदि रोग नहीं है तो योग होना जरूरी नहीं है। तो योग होना इस मार्ग में आवश्यक नहीं है। योग भी हुआ और वो सब कुछ हुआ जो होना चाहिए। ज्योतमल जी गुरु भाई के साथ ही गया था मैं तो, और
उसके बाद में घनघोर योग हुआ, फिर योग नहीं हुआ बहुत दिनों तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शक्ति है, जो क्रियाएं, बिल्कुल, तो ये जो योगिक क्रिया, जी बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जो शक्ति जो कार्य करती है, ये पूर्व जन्म के संस्कारों को देख के नहीं करती है, ये हमारे शरीर के अंदर क्या रोग है उसके अनुसार योग करवाती है, पहला विषय। और दूसरा विषय होता है कि वास्तव में साधक की अभिलाषा क्या थी, इच्छा क्या थी गुरु को पाने की। तो अपने हृदय में ये बात रहनी ही चाहिए कि वास्तव में मुझे आंख बंद करके जब बैठे हैं तो संसार के लिए गुरु पाना है या गुरु के लिए ही गुरु पाना है। तो जैसे ये चीज स्पष्ट हो जाएगी, गुरुदेव कहते हैं कि देखो, यदि आपको केवल रोगी ठीक करवाना और मुझसे कोई लेना देना नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, सरदर्द भी ठीक नहीं होगा। तो साधक को लेना देना किससे है? गुरुदेव से लेना देना है तो गुरुदेव काम करेंगे, और बीमारी से लेना है तो बीमारी पर काम होकर के पूरा हो जाएगा। तो इसलिए सभी ने, किसी का जल्दी होता है, किसी का नहीं होता है, फिर किसी का बहुत दिनों बाद होता है और फिर घनघोर होता है, किसी का जीवन भर ही नहीं होता है। ये सारे विषय जो है महत्व के नहीं है, फिर भी चूंकि हम भौतिक जगत में रहते तो किसी को हम योग देखते तो हमारे हृदय में आते, हमारे को भी योग होना चाहिए, हमें भी अनुभव होना चाहिए। लेकिन अनुभव से परे है परमात्मा। ये जो अनुभव है, ये योगिक क्रियाएं हैं, ये सब केवल मात्र पड़ाव मात्र है इस साधना के। वास्तव में साधना तो आत्मा से परमात्मा का मिलन होना है। गुरुदेव कहते हैं अभी गंभीर हो और फिर आज्ञा चक्र पर मैं ही दिख जाऊंगा, तो फिर काम पूरा हो गया। तो वास्तव में हम गुरु के लिए ही चाहे है, फिर भौतिक जगत की समस्याएं तो अपने आप ही सॉल्व हो ही जाएगी। तो दोनों प्रश्न एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी न होकर के पूरक है कि योग नहीं हो रहा तब भी बहुत अच्छी बात है, और किसी को देखते नाम सुनने से हो गया तब भी बहुत अच्छी बात है। जी जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, बहुत सटीक और बहुत अच्छी आपने गुरुदेव को के मिशन और योगिक क्रियाओं के बारे में बताया। मैं थोड़ा सा इसमें अपना अनुभव भी जोड़ूंगा। गुरु भाई BS चौहान जी, जैसा कि मैंने जो अनुभव किया है गुरु भाई, अभी RL खींच रंगलाल जी भी आपको बताएंगे, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं 1 मिनट लूंगा केवल। मैंने अपनी 14 साल की साधना में गुरु भाई गुरुदेव से कुछ भी नहीं कहा। जब मैं दर्शन करने जाता था तो मेरी आंखें नीचे रहती थी, आंसू आते थे, मैं कुछ बोल ही नहीं पाता था। केवल एक बार किसी गुरु, एक झुंझुनू का कोई लड़का था, वो जुड़ाई था, तो उसने अपनी समस्या बताई कि गुरुदेव मैं आप बीकानेर जा रहे हो, गुरुदेव से मेरे बारे में बताना कि मैं ध्यान करता हूँ और मेरे बहुत ज्यादा मैं बीमार हो गया हूँ, हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, नाम जप नहीं छोड़ रहा हूँ, नाम बस जप भी चल रहा है। अब गुरुदेव से जैसे कहा, गुरुदेव ने कहा कि उसको बोलो कि भाई आपको नाम जप नहीं करना, केवल जो है अपने आराम में रहे, नाम जप को कम कर दे। तो बहुत सारे बदलाव हम गुरु भाई समझ नहीं पाते हैं, ध्यान होना नहीं होना, योगिक क्रिया होना नहीं होना। मेरा तात्पर्य ये है कि हम केवल दृष्टाभाव से देखते रहें, गुरुदेव के प्रति समर्पित रहें और नाम जप चलता रहे, नाम जप कंटिन्यू चलता रहना चाहिए। कड़वे मीठे अनुभव जीवन में बहुत सारे आते रहते हैं, लेकिन गुरुदेव उनको, मैं कह रहा हूँ 10% 5% पे ही हमें जो है पूरा करवा देते हैं। वो जितने कष्ट के हैं, ये मैंने देखा है इस साधना में। तो मैं तो अपने आंखें बिल्कुल मस्तक नीचे रखता हूँ, और गुरुदेव जैसा जो फल दे वो ध्यान कराए तो ठीक। कई बार ऐसा होता है कि हम ध्यान भी नहीं कर पाते, या आगे के समय ऐसा आता है कि ध्यान नहीं कर पाते, 2-4 दिन तक नहीं कर पाते, चल जाता है सभी। कई बार नाम जप भी हो जाता है, तो नाम जप तो कंटिन्यू चल रहा है, ऐसे बात नहीं है, अपने को महसूस नहीं होता। योगिक क्रियाएं सूक्ष्म रूप से भी हमारे अंदर होती रहती है। कई बार अंदर ही अंदर एक फीलिंग महसूस होती है, खुशी हो रही है, मैं अपने आप को उसको योगिक क्रिया के में ही देखता हूँ। गाड़ी पे चल रहे हैं, कोई हल्की फुल्की हरकत कोई हो रही है, तो मैं तो उसको भी गुरु भाई इसी रूप में देखता हूँ। अगर मैं स्पीड में चल रहा हूँ या कोई जल्दी बोल रहा हूँ या किसी से कुछ कह रहा हूँ, सब गुरुदेव भी करवा रहे हैं। क्योंकि ये चीजें बहुत सारी, मैं अलग नहीं ले जाना चाह रहा बात को, आपकी बात से कर रहा हूँ, लेकिन जो भी हो रहा है हम गुरुदेव का ही मान के चले, निश्चित रूप से हमारे अंदर बदलाव आते हैं। बहुत अच्छा, आपको भी काफी लंबा समय हो गया गुरु भाई। रंगलाल जी खींची, गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, स्वागत है आपका। भाई साहब जय गुरुदेव, बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है। आज सुबह गुरुदेव की स्पीच सुन रहा था, तो गुरुदेव उसमें फरमा रहे थे
कि मैं किसी से कुछ लेता देता नहीं। जी तो गुरुदेव ने ये समझाया कि मैं किसी से कुछ भी नहीं लेता, ना मैं किसी को कुछ देता हूँ। मैं तब लूँ जब मैं कुछ दे रहा हूँ। तो फिर गुरुदेव उसमें थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप नहीं जानते आप क्या हो। मैं जी आपकी आत्मा से इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। आपकी आत्मा से इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। तो ये जो मैटर है, ये आत्मा वाला मैटर है। जो गुरुदेव जो हमें प्रसाद दे रहे हैं, वो आत्मा से रिलेट करवा रहे हैं डायरेक्ट। और जो आत्मा है वो अजर अमर है। अजर अमर का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि मतलब अब समय तो तय है ही नहीं ना, लिमिट है ही नहीं ना समय की। तो जो चीज अजर और अमर है, तो ये जो आत्मा वाला मैटर है, ये बड़ा लंबा चला हुआ आ रहा है। अजर अमर है मतलब लंबा चला हुआ आ रहा है। और उसका जो गुरुदेव इंट्रोडक्शन कराते हैं अपने से अपने को, तो वो थोड़ा गहराई में होता है, जो शायद हमें ना समझ आए, हमारी मानवीय बुद्धि उसको नहीं समझ पाए। बट हमें पूर्ण विश्वास होता है कि हमारे गुरु जो त्रिगुणातीत हम बोल रहे हैं, इस पे पूरा कंट्रोल रखते हैं। और इसीलिए बोलते हैं कि गुरुदेव बोलते हैं कि बेटा हर समय मेरे प्रति सद्भाव रखना। बस कठिनाई आए, अच्छाई हो, बुराई हो, भलाई हो, योगी क्रिया हो रही है, नहीं हो रही है। अभी यही तथ्य है कि एक तरफ तो देखते ही वो फोटो से ध्यान हो रहा है। तो उसका मतलब यही है कि उनकी चेतना का जो स्तर है, गुरुदेव ने इंट्रोडक्शन करा दिया उनको। और वो जो जैसा गीता में बोलते हैं कि वहां से कार्यक्रम चालू होगा जहां से खत्म हुआ था, पहले खत्म हुआ था। तो जी थोड़ा गहराई का मामला है ये। तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगा गुरु भाई आप लोगों से कि सब कुछ छोड़ दें गुरुदेव के ऊपर। शायद ये ज्यादा इसमें उचित होगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई चौहान गुरु भाई में जो जैसा कि रंगलाल जी गुरु भाई ने बताया कि बिल्कुल आत्मा का मैटर है ये। और बीच में जो अवरोध आते हैं या फिजिकली जो अपने कोई कमी आए, इस वजह से योगी क्रिया होती है, या इस तरह से इस वजह से होती है, तो योगी क्रिया होना कोई आवश्यक नहीं है। गुरुदेव ने स्पीच में भी कई बार कहा है कि अगर आप पूरी तरह स्वस्थ हैं तो जरूरी नहीं है आपको योगी क्रिया हो। आपकी यात्रा उससे आगे से शुरू होगी, उसके बाद शुरू होगी, क्योंकि ये तो घर की सफाई है एक तरह से। अंदर जो हमारी बॉडी में, यानी पूर्ण मानव बनने के दौरान जो बाधाएं आ रही है उसको ठीक करने के लिए है। अगर आप स्वस्थ है तो योगी क्रिया होगी नहीं, और योगी क्रिया नहीं हो रही तो और चीजें हमारे साथ घटित होती है। तो आप महसूस कर रहे होंगे निश्चित रूप से गुरु भाई। तो मैं और भी आप जय गुरुदेव। अपनी बात करते हैं तो स्वागत है। मैं भी एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ इसमें। जी तो गुरु भाई जैसे हम बात कर रहे हैं कि किसी को तुरंत से फायदा मिल जाता है, योगी क्रिया हो जाती है, तो पूर्व जन्म के संस्कार का भी होता है। पर ऐसा नहीं है कि इस जन्म के प्रयत्न का कोई रोल नहीं है। पूर्व जन्म में हो गया वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन इस जन्म में हम जो कर सकते हैं, गुरुदेव ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करें। तो ये जो समस्या आप कह रहे हैं कि ध्यान नहीं लगता, तो शुरू में जब मैं गुरुदेव का ध्यान करने लगा था तो मुझे भी ध्यान नहीं लगता था। तो मतलब ऐसा था कि जैसे गुरुदेव के मैं पैर छूने जा रहा हूँ तो गुरुदेव ने मेरे सिर पे हाथ ही नहीं रखा, तो कई लोगों के सिर पे हाथ रखा। 2-3 बार ऐसा हो गया तो मन ऐसा हो गया कि बस अब तो मैं रो पड़ूंगा। तो जिस दिन अंदर से वो पुकार ऐसी उठी कि गुरुदेव मेरे सिर पे जो हाथ से रख रहे हैं, तो मैं गुरुदेव के चरण छूने के, गुरुदेव मैं आज उठूंगा ही नहीं, मेरे सिर पे हाथ से रखा तो अंदर से ऐसा हो गया और उसी दिन मेरे सिर पे गुरुदेव ने मेरे हाथ रख दिया। तो मतलब कहने का मतलब है कि जब अंदर से आपकी प्यास इतनी बढ़ जाती है, तो पुकार इतनी होती है, तो फिर गुरुदेव कृपा करते हैं। इसी तरीके से ध्यान करें। जब मैंने गुरुदेव की दीक्षा ली थी तो 2-3 दिन तक मैंने खूब ध्यान किया, कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन ध्यान करने बैठा तो आंखों में आंसू आ गए और मन में ये ऐसा हो गया गुरुदेव मेरा ध्यान नहीं लगा तो आज मैं उठूंगा ही नहीं। जैसा ही ये मेरा संकल्प हुआ, उसी दिन मेरा ध्यान लगा और इतना अच्छा ध्यान लगा, मुझे अंदर से फील हो गया कि हाँ, जो भारत में पुराना ध्यान योग था वो यही है। वो अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया। उसके बाद 2 साल तक मैंने ध्यान नहीं, मतलब करता था, मेरा ध्यान नहीं लगता। फिर कुछ लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आई कि मुझे वापस से गुरुदेव का ध्यान करना पड़ा। 1 महीने तक मैं रोज रोता, रात दिन लगा रहता। कॉलेज हॉस्टल में था तो न कहीं बाहर जाना, न कहीं जाना, न पढ़ाई करना, सिर्फ ये कि गुरुदेव मुझे शरण में ले लो, गुरुदेव मुझे शरण में ले लो। 1 महीने तक ऐसे कंटिन्यूस यही चलता रहा, कुछ भी ध्यान नहीं रहा। और उसके बाद एक दिन अचानक देखता हूँ कि मेरा ध्यान लगना शुरू हो गया। योगी मूवमेंट, बहुत जबरदस्त योगी मूवमेंट। तो इसमें प्रार्थना और मंत्र जाप प्रयास दोनों का बहुत बड़ा रोल है। तो आप मेरे ख्याल से
गुरुदेव से आप खुद एक बार देखिए कि ऐसा होता है क्या। जैसे अपन पानी पीते हैं, प्यास लग रही है, तो बिना पानी के अपन रह नहीं सकते। जिस दिन आपको ऐसी अंदर की तड़प महसूस होने लग जाएगी, उस दिन आप देखेंगे कि हाँ मुझे बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलने लगते हैं। इसके लिए हम 2 ही काम कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको रिजल्ट मिलेगा। जय गुरु। गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरुदेव ने के लिए हम इस मंत्र जाप और ध्यान के लिए गुरुदेव के लिए समर्पित होकर के और प्रार्थना करके, और अगर फिर भी अगर हमारे मन में है कि योगी क्रिया होना चाहिए, कई बार ऐसा भी महसूस होता है कि बिल्कुल होना चाहिए, तो प्रार्थना करें, गुरुदेव आपको योगी क्रियाएं करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कहीं कमी हो, ऐसा कहीं लग रहा हो। दूसरा मैं और एक बात और कहूंगा गुरु भाई, अगर आपको अपने बुद्धि के प्रयास से अगर कोई कार्य कर रहे हैं, ध्यान लगाना जैसे कहते हैं, बहुत सारे लोग गुरु भाई कहते हैं कि मैं ध्यान लगा रहा हूँ, ध्यान अपन नहीं लगा सकते, ध्यान तो गुरुदेव लगवाएंगे हमारा। तो थोड़ा सा वहां भी अपन अपने आप को समर्पित कर दें, गुरुदेव मन बुद्धि अहंकार सब कुछ मेरे से जुड़ा हो, सब आपको समर्पित है, बौद्धिक प्रयास से काम नहीं चलता है। तो अगर आप ऐसा भी अगर कर रहे हैं कि भाई मैंने मौन व्रत ले लिया, मैंने ऐसा कर लिया, मैंने व्रत कर लिए, तो गुरु भाई थोड़ा सा मैं आपको हो सकता है अटपटा लगे, तो कहीं प्रयास ही नहीं करना है किसी तरह का। कोई कहते हैं कि आपके व्रत है, आपने ये किया वो कर लिया, ये पहन लिया, यहाँ तक कि पागल की तरह हो जाओ गुरुदेव के लिए, तब जाके आनंद की निश्चित कर रहे हैं हमारे लिए। बहुत बहुत जय गुरुदेव साहब। 8:43 का समय हो गया और सेशन का समय भी हो चुका है। हो सकता है अगर आपकी कोई कमी कोई चीज अधूरी रही है तो कल आप फिर आप मंच पर साझा कर सकते हैं। मैं हिंगू जी गुरु भाई से आग्रह करूंगा, ये जो सेशन है सत्र को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जी आपका एक मैं बताना चाहता हूँ, मेरा खुद का अनुभव बताना चाहता हूँ कि मैंने गुरुदेव से दीक्षा ली और मुझे कुछ भी आज तक अनुभव नहीं हुआ है। और मैंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव मुझे तो कुछ अनुभूति नहीं हो, सबको हो रहा है, सबको ये कैसे मुद्दा लग रही है, नाच सुन रहे हैं। तो गुरुदेव क्या बताया मालूम है कि तेरा सहस्ता में हजारों सूर्य का प्रकाश आ रहा है, अभी क्या चाहिए तेरे को। मैं तो कुछ ही हो गया, गुरुदेव का वाक्य सुनकर चुप हो गया एकदम। एक बार समझ में नहीं आई, एक बार वो लाइन दोहराइए आप दोबारा। हाँ गुरुदेव ने क्या कहा? गुरुदेव, मैंने पूछा गुरुदेव से, गुरुदेव मुझे कोई अनुभूति नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम की बात है, 2020 की आई, अब 2000 की बात है। तो गुरुदेव ने बताया कि बेटा तेरा सहस्ता में हजारों सूर्यों का प्रकाश देख रहा हूं मैं, अभी तेरे को क्या चाहिए। तो सब गुरु को पता है, आप लोग सारा बात गुरु को पता है। इसके आपका भी सहस्ता खुल गया, आपका प्रकाश आ रहा है, तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं। आपका प्रकाश आ रहा है सहस्ता में से, आपको भी दर्शन सब कुछ हो जाएगा, आपको भी अनुभूति हो जाएगा, आपको भी। और हम लोग सभी आपके लिए प्रार्थना करेगा, सभी लोग, क्या आपको भी हो जाएगा सब कुछ। सारे जब एक जाते हैं तो अपने आप एक नया उजाला प्रकट गुरुदेव देते हैं, पावर देते हैं, गुरुदेव कृपा से ये सारा सब कुछ चल रहा है गुरु भाई।